अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कोडवर्ड एक्सप्लोरेशंस। नेक्स्ट आते हैं हम तो इसके पेज नंबर 114 और 155 पे जो एग्जांपल है उस पे। तो अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2 ट्रांज़िशन टेबल गिवन है ये वाले, ठीक है। अब इसको भी हमने प्लस के वे से ही करना है। तो यहाँ पे क्या है, ए x2 पे जा रहा है, लिख दिया। देन बी जो है वो हमारे पास वापस x1 पे आ रहा है, लिख दिया। x2 से ए जो है वो बी वापस x2 पे आ रहा है, तो वो भी लिख दिया ये। एंड देन x2 से जो बी है वो x1 पे जा रहा है, तो वही हमने लिख दिया, ठीक है। सेम वाई के लिए अगर हम देखें तो एक्स वाई वन से ए बी दोनों वाई टू पे जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे दोनों लिख दिए। और एक्स वाई टू से दोनों ए बी जो है वो वाई वन पे आ रहे हैं, तो हमने वो भी यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है कि इनका को टेबल बनाना है, मतलब इनको आपस में कंबाइन करने के लिए, मतलब दोनों टेबल्स को कंबाइन करना है। उसमें हम क्या करेंगे, वही चीज़ मैंने पहले भी बोली थी कि Z1 लेना हो, लेट करना है Z1 और उसके इक्वल जो है दोनों जो टेबल्स होंगी, दोनों टेबल्स के जो पहले स्टेट्स हैं उनको लिख देने। लाइक ये 2 टेबल्स हैं, दोनों के पहले स्टेट्स क्या हैं, x1 एंड y1। हमने z1 के इक्वल x1 और y1 को ले लिया। अच्छा, ये सिर्फ प्लस में करना है, डॉट वाले का प्रोसीजर और है वो मैं बाद में बताऊँगी जब वो वाले क्वेश्चंस करेंगे तब। ठीक है, अब यहाँ पे हमने x1 और y1 ले लिया। अब हमने x1 और y1 से देखना है a b कहाँ पास हो रहा है। तो x1 हमारे पास ये है और y1 हमारे पास ये है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x2 y2 यहाँ पे हमने लिख दिया। एक न्यू स्टेट है इसलिए z2 के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे प्लस साइन क्यों आया f2 के साथ, पहले तो हमारे पास नहीं आया था। लेकिन अब हमारे पास x2 के साथ भी प्लस है, y2 के साथ भी प्लस है और दोनों हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमने z2 लिख के प्लस z2 लिख दिया। देन नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें से हम देखते हैं b कहाँ जा रहा है, तो x1 पे और y2 पे जा रहा है, x1 और y2, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक न्यू स्टेट है जिसको हमने +3 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे भी हमारे पास प्लस क्यों आया, क्योंकि हमारे पास y2 के साथ प्लस है, ठीक है। भले ही x1 के साथ ना हो लेकिन y2 के साथ तो है, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस लिखा। देन हम z2 को देखते हैं, z2 में हमारे पास y2 x2 और y2 है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इन दोनों को देखते हैं कि x2 एंड y2 से हमारे पास a b कहाँ जा रहा है, x2 और y1 पे जा रहा है, हमने यहाँ पे लिख दिया। x2 और y1 हमारे पास जो है वो पहले से नहीं बना हुआ, x1 और y2 बना हुआ है लेकिन x2 और y1 नहीं बना हुआ, इसलिए हमने ये हमारे पास न्यू चीज़ थी, न्यू पेयर था, तो इसको हमने Z4 के इक्वल कर दिया। देन हमारे पास B देखें तो x1 y1 के इक्वल है, तो ये हमारे पास क्योंकि x1 Z1 के इक्वल था, तो हमने इसको Z1 के इक्वल लिख दिया। देन हमने स्टेट 3 मतलब Z3 देखनी है। Z3 हमारे पास क्या है, x1 और y2 मीन्स x1 एंड y2। यहाँ से हम देखें तो A x2 और यहाँ से A y1, x2 और y1 ये Z4 के इक्वल था, तो हमने Z4 के इक्वल ही लिख दिया। B x1 एंड y1, तो ये Z1 के इक्वल था, पहले से हमारे पास ये स्टेट की बना, न्यू स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वही लिख दिया। देन हमारे पास फोर्थ को देखते हैं, तो हमारे पास 2 और 1 गिवन है। इसमें 2 और 1 को देखते हैं अगर, ऐसे 2 और 1, ठीक है। x2 y2, ये आ गया x2 y2, जो कि हमारे पास पहले से ये पेयर गिवन है जो कि Z2 के इक्वल है, तो हमने इसको Z2 के इक्वल कर दिया। देन x1 एंड y2, ये भी पेयर हमारे पास पहले से गिवन है ये वाला, जो कि Z3 के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे Z3 लिख दिया। ओके, देन नेक्स्ट इसके एक और एग्जांपल है सेम ऐसे ही, पेज नंबर 115 और 116 पे, इसमें हमारे पास ये 2 एफ ए गिवन है, F1 है F2। अब इसकी जो ट्रांज़िशन ग्राफ बना हुआ है, क्या हो रहा है कि ए पास होके x2 पे जा रहा है, देन बी पास होके वापस x1 पे आ रहा है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। देन सेम ऐसे ही x2 से ए पास होके x2 पे जा रहा है और बी पास होके x1 पे जा रहा है, जो कि लिख दिया। देन y के लिए जो है ए पास होके y1 पे जा रहा है और बी पास होके y2 पे। देन y2 से ए पास होके y1 पे जा रहा है, जो कि ये लिख दिया। एंड y2 से ए पास होके वापस y2 पे आ रहा है, तो वो लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, इस टेबल को अब देखते हैं, हम ये बनाते हैं। तो सबसे पहले हम Z1 को x1 और y1 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। अब हम x1 और y1 दोनों में देखते हैं कि दोनों से a और b कहाँ पास हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम a को देखें तो हमारे पास जा रहा है x1 और y1 से, यहाँ से हमारे पास a जा रहा है हमारे पास x2 पे और y1 से जा रहा है a y1 पे, ठीक है। तो x2 और y1 आ गया, न्यू स्टेट है, Z2 के इक्वल ले लिया। b देखें तो x1 एंड y2 पे जा रहा है, x1 एंड y2, ठीक है, ये भी न्यू स्टेट है, तो Z3 के इक्वल ले लिया। देन हम 2 को लेके चलते हैं, 2 में हमारे पास ये चीज़ है, इसको यहाँ पे रखा। अब x2 एंड y1 से देखते हैं। x2 और y1 से देखा तो हमारे पास जा रहा है x2 एंड y1, ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, Z2 के इक्वल है, Z2 लिख दिया। x1 एंड y2, ये भी हमारे पास पहले से ये बना, तो Z3 के इक्वल लिख दिया। देन हम Z3 को देखते हैं, Z3 में हमारे पास ये चीज़ थी, इस पूरी चीज़ को लेके हम यहाँ पे रखेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे Z3 में है x1 एंड y2। तो x1 और y2 में अगर हम देखें लाइक दिस, इसमें हम देखें तो क्या है x2 एंड y1, तो यहाँ पे लिखा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये पेयर है जो कि Z2 के इक्वल है, हमने लिख दिया। देन x1 एंड y2,
ये भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है ये पेयर, तो हमने इसको लिख दिया वैसे ही, जिसकी इक्वल है Z3 की इक्वल है Z3 की इक्वल लिख दी। अब नेक्स्ट क्या होगा कि इसका सिंपल टेबल बनाना है अपनी आसानी के लिए, और ये इसका जो है ना NFA है, सॉरी FA है, ठीक है? तो FA में हमारे पास जो है ये हमारे पास Z1 है बेसिकली, और ये हमारे पास Z2 है एंड दिस इज़ Z3। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन पता कैसे चला? क्योंकि हमारे पास A जो है वो Z2 पे पास हो रहा है और B जो है वो Z3 में पास हो रहा है, इसलिए पता चल गया, ठीक है? देन Z2 से A जो है वो हमारे पास वापस A जो है वहाँ पे Z3 पे पास हो रहा है, Z2 से, और B जो है वो वापस Z3 पे आ रहा है, सॉरी ये जो है वो, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे हमारे पास जो है 2 है, यहाँ पे 2 आता है, ओके 2 आता है, ये 2 गिवन है, यहाँ पे 2 आता है, ठीक है? तो A जो है वो हमारे पास वापस 2 पे ही आ रहा है, और 3 जो है वो B जो है वो 3 पे जा रहा है, ठीक है? और 3 से जो है वो A जो है वो 2 पे जा रहा है, जबकि B जो है वापस 3 पे आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में FA1 प्लस FA2 दिया जाए और आपको ये सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप स्टेप करना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ऐसा टेबल गिवन हो जैसा कि ये गिवन है, ठीक है? और आपको उससे FA बनाना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिंपल ऐसा वाला टेबल गिवन हो, उससे आपको FA बनाना पड़े। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बुक में इस तरह का टेबल गिवन है। अब देखने वाले को क्या पता कि यहाँ पे कौन-सी स्टेट कौन-सी है? देखने वाला तो इसको Z1 कंसीडर कर सकता है, इसको Z2 कंसीडर कर सकता है, कुछ भी। तो इस चीज़ को जो है ना यहाँ से आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें से Z1 कौन-सा है, Z2 कौन-सा है और Z3 कौन-सा है। सिर्फ़ ऐसा ही नहीं, यहाँ पे तो हमारे पास 2F है ना, कई जगह पे ऐसा भी होता है कि आपके पास सिंगल एक दोनों की मतलब सिंगल-सिंगल 2 जो है ना आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशंस गिवन होती हैं, उनसे आपने रेगुलर एक्सप्रेशन से पहले खुद एफए क्रिएट करना होता है, देन उसके बाद आपने उसका टेबल बनाना होता है और बाकी स्टेप करने होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि हर दफ़ा आपको इस तरह की फिगर गिवन हो, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन होती है, फिगर आपको खुद भी क्रिएट करनी होती है। तो वो तभी आप क्रिएट कर सकते हैं जब आपको रेगुलर एक्सप्रेशन से एफए बनाना आता हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अभी के लिए बस इतना ही, और अगर आपको इसका रिटर्न में चाहिए तो आप कॉर्डवर्ड एक्सप्लोरेशन की वेबसाइट जो है विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक चैप्टर नंबर 2 की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है।